नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। चंबा के निकट हुए दर्दनाक हादसे में 51 से अधिक की मौत, 6 की हालत नाजुक। टांडा मेडिकल कॉलेज धर्मशाला किया रेफर। बस में सवारियां खचाखच भरी होने के कारण हुआ हादसा। भाजपा ने हमीरपुर में संकल्प रैली कर किया शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री धूमल समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने बोला केंद्र सरकार पर हमला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के दिग्गजों ने शुरू की टिकट के लिए कवायद। कांग्रेस में शुरू हुआ उम्मीदवारी के लिए आवेदनों का दौर। कांग्रेस ने भाजपा से पहले टिकट आवंटन की प्रक्रिया की शुरू। केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगाने की चल रही कवायद के विरोध में तीनों छात्र संगठन हुए एकजुट। छात्र संगठनों ने बनाई संयुक्त संघर्ष समिति। और अब खबरें विस्तार से। चंबा से 12 किलोमीटर दूर रजेरा के पास आज सुबह सवारियों से खचाखच भरी एक निजी बस से दुर्घटना हो जाने से 51 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है, तो वहीं 6 घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज धर्मशाला रेफर कर दिया गया है। ये घटना सुबह 8:45 बजे की है, जब भारद्वाज कोच नामक ये बस धुलाड़ा के चंबा आ रही थी और रजेरा के पास गागला मोड़ पर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से 150 मीटर नीचे लुढ़क गई और जोर से निचली सड़क पर आ गिरी। चंबा से 12 किलोमीटर दूर रजेरा के पास शनिवार सुबह सवारियों से खचाखच भरी एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 51 से अधिक सवारियों के मारे जाने की आशंका है। भारद्वाज कोच नामक यह बस सुबह धुलाड़ा से चंबा आ रही थी कि रजेरा के पास गागला मोड़ पर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से लगभग 150 मीटर नीचे लुढ़क गई। घटना सुबह लगभग 8:45 बजे की बताई जाती है। एक प्रत्यक्षदर्शी युवक विजय कुमार, जो बस से छलांग लगाकर सुरक्षित बच निकला था, ने बताया कि बस के अंदर और छत पर सवारियां खचाखच भरी थी। से आ रही थी तो गाड़ी थोड़ा फास्ट भी थी। जैसे इसने मोड़ काटा तो एकदम गाड़ी से आवाज आई और अगले टायर जो है गाड़ी के निकल गए। सर जब मैं पीछे से इस बस पे चढ़ा हुआ था तो मैंने देखा कि गाड़ी के टायर निकल गए, तो मैं पीछे से उतर गया सर, और देखते देखते सर गाड़ी नीचे आ गई। सर इसमें लगभग 100 के करीब सवारियाँ बैठी थी। सर ये जो हादसा हुआ है प्रशासन की वजह से और इसमें ओवरलोडिंग की वजह से ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है। हमने डीसी से और स्थानीय विधायक से भी इसके बारे में कई बार हमने गुजारिश की है कि बस गाँव को अगला धुलाड़ा, नहीं तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो सर ये बड़ा हादसा आज हमें देखने को मिला है। कम से कम 8:45 बजे हादसा हुआ है सर। जब हमारे इलाके के बंदे गए कि भाई यहाँ कोई हंगामा हो जाएगा, पुरानी बस आती है तो छत लगा कर जाती है, और हमारी जो पहले की 5-6 साल पहले की बस चली हुई थी, ये 4:45 बजे चलती थी चंबा से, और उसको हमने बिल्कुल जानबूझकर बंद कर दिया था। जब हम हमारे इलाके के बंदे गए और उन्होंने कहा कि भाई कोई हंगामा हो जाएगा, बस छत लगा कर बस जाती है, तो आप ऐसा करो, हमको नया रूट नहीं मांग रहे हैं, हम जो हमारी गाड़ी आपने जानबूझकर बंद की है उसको हमने चलाना चाहते हैं। तो आरएम ने सीधे मेरे को कह दिया, और प्रधान गए थे, 2-3 प्रधान थे और हम थे, 40-50 बंदा गया था, और उसने सीधे बोल दिया कि मेरी बदली करवा दो। ये जो बस रुकी है ये किसी वजह से रुकी है और किसी बंदे ने रुकाई है, ये ऐसे नहीं रुकी है। तो आप ऐसा करो, हमारे पास स्टाफ नहीं, आप चले जाओ। बस की इस भीषण दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में कोहराम मच गया। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। घायलों को चंबा अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। अनेक शव बुरी तरह क्षत विक्षत थे। 6 यात्रियों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज धर्मशाला रेफर किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केसी सड़याल ने शिमला में पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य शुरू कर दिया था। बचाव एवं राहत कार्य के लिए धर्मशाला से भी अतिरिक्त बल मौके पर भेजा गया है। धुलाड़ा से बस आ रही थी, प्राइवेट भारद्वाज बस गागड़ा से होते हुए चंबा जा रही थी। जितने भी लोग थे, कॉलेज के बच्चे थे और लोकल लोग थे, मेले के आखिरी दिन में जा रहे थे, तो ये बस एक्सीडेंट हुआ है और इसमें 41 डेड बॉडी जो है कंफर्म है। स्टारा हॉस्पिटल ले गए हैं और बस पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डेड बॉडीज़ को उनके घर तक ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है सारा मुहैया पिकअप्स में जा रहे हैं। एक डेड बॉडी के साथ जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी जा रहे हैं, और इनके लिए हमने लकड़ी वगैरह का भी प्रबंध किया है।
लकड़ी के 2-3 ट्रक आ जाएंगे और जो बस पड़ी हुई है वो HCC की क्रेन मंगवाई है और क्रेन मंगवाने के बाद इसको कटर मंगवाया है और उसको कटर करने के बाद टोटल डेड बॉडीज को रिकवर कर ली जाएगी। दुर्घटना स्थल पर ग्रामीणों ने बताया कि इस रूट पर पिछले दिनों सरकारी बस सेवा बंद कर दिए जाने के कारण निजी बस में 2 बसों की सवारियां ठूसी रहती हैं। इससे पूर्व भी यह बस अधिक सवारियों के कारण कई बार दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बची। स्थानीय लोग काफी समय से सरकारी बस सेवा को बहाल करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कारण जब स्थानीय विधायक बीके चौहान दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो गुस्साए ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। लोगों का कहना था कि यदि सरकार ने बस सेवा बहाल कर दी होती तो यह दर्दनाक हादसा नहीं होता। उपायुक्त चंबा डॉक्टर सुनील चौधरी ने कहा कि बस दुर्घटना का मुख्य कारण ओवरलोडिंग है। मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए फौरी राहत के रूप में दिए जा रहे हैं। चंबा के पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की सहायता से बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे सूचना मिली हम पुलिस कार्यालय के साथ ITBP के 2 लोगों के साथ लेके यहाँ पहुँच गए थे। तुरंत यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। जैसे कुछ लोग थे इनकी तरफ स्वयंसेवी थे, उनसे मदद लेकर के हमने कार्य किया। सारा कुछ इसको चीज़ पे उठा करके सफल हुए हैं। कुछ डेड बॉडीज यहाँ पर रिकवर कर ली हैं, कुछ हमने हॉस्पिटल भेज दी हैं। लेकिन ये तुरंत कार्रवाई लोकल लोगों के सहयोग से, कुछ स्वयंसेवी लोगों के सहयोग से, इनके जो लोग इन्होंने बड़ी मदद की, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। तो कुछ लोग ऊपर से आ रहे थे, लेकिन अब इसमें कहते हैं कि काफ़ी सवारियाँ थी, लेकिन इस बारे में तो चढ़ी इसी तरीके से वो आर्म साहब से बात कर रहे हैं। ये लोग सारा कुछ ठीक है, लेकिन टाइमली रेस्क्यू हो गया। जो भी थोड़ा बहुत बच सके तो उसी कारण से बच सके, क्योंकि लोकल लोग और पुलिस का असला और ITBP वगैरह सारे साथ पहुँच गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल चंबा। प्रदेश भाजपा ने हमीरपुर में संकल्प रैली आयोजित करके एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। इस रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटाने में भाजपा कामयाब भी रही। संकल्प रैली के दौरान भाजपा दिग्गजों ने केंद्र की यूपीए सरकार पर खूब हमला बोला है। इस रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने यूपीए सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते देश में महंगाई बढ़ी है। भाजपा ने शनिवार को हमीरपुर में संकल्प रैली आयोजित की। इस रैली में जुटी भीड़ से मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत कई नेता गदगद हैं। इस रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यूपीए सरकार ने हिमाचल के राशन के कोटे में भारी कटौती करके यहां के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ी है। यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी रिमोट से केंद्र की सरकार को चला रही हैं। आप सबके सामने पुनः हमीरपुर की धरती पर मैं खड़ा हुआ, सारे भेदभाव को भुला दीजिए और आप देखिए मंच पर 2 हस्तियां बैठी हैं। यदि सरकार के मुख्यमंत्री बैठे हैं यहाँ प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल, तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री तो प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल हैं, लेकिन यदि मुखिया कोई है तो हमारे आदरणीय शांता कुमार जी हैं। और जब तक हमारे पास 2 हस्तियां यहां पर मौजूद हैं, कोई ताकत, कांग्रेस की बड़ी से बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी को यहां की जनता के दिलों से किसी भी सूरत से उतार नहीं सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश में 4.5 साल के सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान विकास किया गया है। हमने काम किया है और काम के नाम पर आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे आदरणीय नेताओं ने कहा कि दिल्ली का रास्ता शिमला होके जाता है और शिमला जीतने के बाद दिल्ली के लिए 2014 का इंतजार नहीं होगा। शिमला जीतने के बाद 2013 में दिल्ली में भी आपकी सरकार होगी, हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। भाजपा की संकल्प रैली में जुटी भीड़ से पार्टी कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हमीरपुर की रैली में जुटी भीड़ भाजपा के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। जसवीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार बनने के लिए आवेदनों का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। कांग्रेस ने भाजपा से पहले टिकट आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस के कई धुरंधरों ने टिकट के लिए ब्लॉक कांग्रेस के पास आवेदन किया है। सभी आवेदन 24 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस की चुनाव कमेटी के पास भेज दिए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारी के सभी आवेदन कांग्रेस की स्क्रीनिंग के पास दिल्ली भेजे जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गजों ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की है।
चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के कई धुरंधरों ने अपने आवेदन ब्लॉक कांग्रेस के पास दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र से कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स ने ठियोग व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कुलदीप सिंह राठौर ने कसुम्पटी क्षेत्र से, पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र से, विधायक सुभाष मंगलेट ने चौपाल क्षेत्र से, ग्रामीण शिमला कांग्रेस के अध्यक्ष कहर सिंह खाची ने ठियोग क्षेत्र से, विधायक नंदलाल ने रामपुर क्षेत्र से, पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी, आदर्श सूद, नगर निगम शिमला की पूर्व मेयर मधु सूद, डिप्टी मेयर हरीश जनार्था ने शिमला से, पूर्व मंत्री सिंघी राम ने रामपुर क्षेत्र से, पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी बुटेल ने पालमपुर क्षेत्र, विधायक लखविंदर राणा ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए ब्लॉक कांग्रेस के पास आवेदन किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी के लिए आवेदन करने से चुनावी ताल ठोक दी है। प्रतिभा सिंह के कसुम्पटी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहले ही पार्टी हाईकमान से उन्हें और उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर चुके हैं। टिकट के लिए ब्लॉक कांग्रेस के पास आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त थी। इसके बाद टिकट चाहने वाले 17 अगस्त तक जिला कांग्रेस कमेटी व 24 अगस्त तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास आवेदन कर सकते हैं। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों में केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम के खिलाफ सभी छात्र संगठन एकजुट हो गए हैं। छात्र संगठनों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। विश्वविद्यालय में शनिवार को एसएफआई और एबीवीपी के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक में तीनों संगठनों ने चुनाव पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ मिलकर आवाज उठाने का ऐलान किया। बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति गठित बनाई गई, जो कि आंदोलन की अगली रूपरेखा तय करेगी। ऐसे चुनाव पर रोक लगाने की कवायद के खिलाफ प्रदेश के तीनों प्रमुख छात्र संगठन एक मंच पर आ गए हैं। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इन संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। विश्वविद्यालय में शनिवार को तीनों संगठनों के नेताओं की बैठक में एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई। यह समिति आंदोलन की अगली रणनीति तैयार करेगी। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्र हित को देखते हुए तीनों संगठन इस मुद्दे पर एक साथ हैं। आज समय आया है कि जब अपनी अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, हम तीनों का मकसद है कि स्टूडेंट्स के राइट्स जो बहाल होने चाहिए, और हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो मतभेद है वो बात की बात है, पर हम सबका जो कॉमन मकसद है, एक लक्ष्य है, वो है छात्रों का हित, छात्रों के हकूक़ की रक्षा। तीनों प्रमुख छात्र संगठनों ने अपनी आम राय बनाते हुए आने वाले समय में अगर छात्र संघ चुनाव के लिए प्रशासन अगर पहल नहीं करता है, और सीधे तौर पे आज हम सभी तीनों एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक छात्र संघ चुनाव को शीघ्र कराया जाए, इसमें एक आम राय बनाते हुए एक आज मंच का गठन किया है। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी छात्र संगठन मिलकर छात्र हकों की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र चुनावों की घोषणा नहीं की गई तो आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा। एनएसयूआई ने इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय में एक शांतिपूर्ण रैली भी निकाली। हिमाचल प्रदेश के तीनों प्रमुख छात्र संगठनों एसएफआई, एबीवीपी और एनएसयूआई ने एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया, जिसका मेन उद्देश्य जो छात्र संघ चुनावों पे जो पाबंदी लगाने का जो निर्णय वाइस चांसलर ने किया है, उसका तीनों छात्र संगठन जो विरोध करते हैं। और आज हमारा प्रमुख उद्देश्य जो इस ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन था, वो प्रमुख उद्देश्य जो है सीए इलेक्शन की बहाली था। तीनों छात्र संगठनों के इकट्ठे एक मंच पर आने के बाद अब एससीए चुनावों पर आंदोलन में नया मोड़ आ गया है। इससे आने वाले दिनों में कॉलेजों व विश्वविद्यालय में धरने प्रदर्शन तेज होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।